हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और आज दिन था शुक्रवार का और तारीख थी 21 तारीख। तो चलिए, हो गई है सुबह की शुरुआत। आज 4 बजे से आप लोगों के साथ ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं उठ चुकी हुई हूँ। सबसे पहले है ना तो भगवान को प्रणाम करती हूँ और एक जो मंत्र है वो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कि वो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरने परमात्मने प्रत्येक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें से हम भगवान के करीब जाते हैं। तो ये मंत्र मैं हमेशा ही जपती हूँ, ज़्यादा तो नहीं मगर 21 बार या तो फिर 11 बार, जितना हो सके उतना ज़रूर जप करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 बार ज़रूर करती हूँ। तो बस वो किया है और उसके बाद चलिए भगवान को प्रणाम करने के बाद धरती माता को प्रणाम कर लेती हूँ, जो कि हमारा बोझ लेके चलती हैं। जो धरती माता होती हैं तो वो हमें पूरा दिन संभाल के चलती हैं। तो सबसे पहले उनको प्रणाम हमेशा ही करना चाहिए। ये चीज़ मैं अपने बेटे को भी सिखाती हूँ कि ये वो करें। तो कभी कभी वो करता है और कभी कभी वो नहीं करता है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते देखते वो करने लगेंगे। और सुबह सुबह ना जब हम उठते हैं ना, सभी को आलस तो आती है। ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम से उठ जाते हैं, एकदम से किसी की भी आँख नहीं खुलती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाथरूम में। सबसे पहले ठंडे ठंडे पानी से मुंह मैंने धुला हुआ है और ठंडे पानी से जब मुंह धुल लो ना, अपने आप आलस जो है वो दूर हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से मुँह धुला है। उसके बाद मैं फेस वॉश ज़रूर करती हूँ, डेली की आदत है। उसमें से क्या है ना, एकदम से आँख ना फ्रेश हो जाती है और फिर कुछ ना काम करने में आराम से मन भी लगता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने मुंह पोछा है, दरवाज़ा खोले हैं और दरवाज़ा खोलने के बाद हमेशा की तरह सबसे पहले मैं मौसम का हाल देखती हूँ कि मौसम कैसा है। और मौसम है ना, तो इस टाइम का मौसम है ना तो बहुत ही अजीब चल रहा है, क्योंकि रात को ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और सुबह सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा सा लगता है। बहुत ही अच्छा मौसम लगता है सुबह का। तो चलिए, यहाँ पर मौसम देखी हूँ। उसके बाद है ना तो खिड़की जो ये खोल के सोती हैं हम लोग रात को, तो चलिए इसको मैं बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद जो ये स्लीपर फैली हुई हैं इनको मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि ये स्लीपर ना रात को फैल ही जाती है। जैसे कि ये लोग दुकान गए या तो कहीं जाते हैं तो ये सामने ही रख जाते हैं, और सामने अगर रख दो ना तो अच्छा नहीं लगता है। जो कि स्लीपर की जो स्टैंड है मैं साइड में रखी हूँ, तो वहाँ पर रखती हूँ। तो चलिए, वो मैंने साइड में किया हुआ है। और ये कुर्सी आज बाहर ही रह गई है। 2 दिन से कुर्सी मेरी बाहर ही रह जा रही है, क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो थोड़ी देर तक रात को जब बाहर बैठो ना, और फिर मैं अंदर नहीं रखती हूँ। तो चलिए, अभी तो कुर्सी बाहर ही रखी रहेगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये जो बर्तन हैं इनको मैं सेट करूँगी। सबसे पहले खिड़कियों को खोल देती हूँ और खिड़कियों से भी मैं बाहर का नज़ारा देखती हूँ कि बाहर कैसा है। क्योंकि अभी देखिए सुबह का जो टाइम है और इस टाइम में ना ज़्यादा लोग नहीं जगते हैं, काफ़ी लोग कम जगते हैं और कुछ लोग टहलने के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ से दिखता है। तो चलिए, सबसे पहले इन बर्तनों को सेट कर देती हूँ इनकी जगहों पे। और ये जब सेट हो जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमें ना कुछ काम करने के लिए आसानी पड़ती है। और हमारा जो काम है ना, तो बर्तन भी जब सेट रहता है ना तो सही रहता है कि एक चीज़ उठाओ और वो चीज़ यूज कर लो। तो चलिए, यहाँ पर बर्तनों को सेट कर देती हूँ और उसके बाद है ना करूँगी पानी गर्म, क्योंकि सुबह सुबह मैं पानी 1 गिलास डेली ही पीती हूँ। और अपने शरीर को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, ताकि हम फिर अपने परिवार को ध्यान दे पाएँ अच्छे से। अगर हम खुद को ध्यान नहीं दे पाएंगे तो हम अपने परिवार को कैसे ध्यान दे पाएंगे। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, 1 गिलास अगर हमेशा आप पी सको तो ज़रूर पानी पीजिए। और जीरा पानी पीते हो तो वो तो और अच्छा है, मगर जीरा पानी मैं नहीं पी पाती हूँ, सादा ही पानी पीती हूँ, मगर पीती ज़रूर हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने गर्म पानी के लिए चढ़ा देती हूँ और साथ ही साथ चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि बेटा भी उठ चुका
चुका हुआ है और वो करने गया है ब्रश। जैसे कि उसका है ना एग्ज़ाम आज से चालू हो गया है, तो डेली वो मेरे साथ ही उठेगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है मगर साथ में उठता है, क्योंकि वो अपना करेगा पाठ और फिर मैं अपने काम में भी लगी रहती हूँ, तो उसको भी देखती जाती हूँ कि वो क्या पाठ कर रहा है और अपने काम भी करती जाती हूँ। तो सबसे पहले ना जैसे बर्तन मैंने सेट कर दिया हुआ है, एक बार मैं गैस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत तो कीड़े मकोड़े ये जो आ जाते हैं ना, तो फिर है ना, तो अगर गैस में लग गए तो थोड़ा गैस जो अगर जली तो फिर जल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले है ना तो गैस को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो खिड़कियाँ बंद रहती है दोस्तों, तो कीड़े मकोड़े का तो कोई डर है नहीं, फिर भी मैं एक बार पोंछ लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने पानी गर्म करके ले लिया है और बेटे से भी पूछ रही थी कि पानी पीना है, तो उसे तो पानी नहीं पीना है। तो चलिए मैं तो आराम से बैठ के पीऊँगी। और देखिए सब कुछ समेटते समेटते बज गए हैं 5 और चाय भी मैंने चढ़ा दी है। तो चाय जब तक पक रही है तब मैं आराम से पानी पीती हूँ और जो काम है वो करती हूँ, तब तक चाय पकेगी और यहाँ पर बेटा करेगा अपना पढ़ाई। और पानी पीने के बाद फिर मैं लगती हूँ अपने घर के कामों में। तो अंदर से झाड़ू मैं मारते हुए आई हूँ और मैं मार लेती हूँ बाहर। सुबह की जो बासी झाड़ू होती है दोस्तों, तो वो ज़रूर मारना चाहिए। पोछा है तो वो बाद में भी लगेगा तो चलता है, मगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं पोछा भी साथ में ही मार लेती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले मेरा सारा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू मारने आई हुई थी और देख सकते हैं अभी सभी कोई की लाइट जल चुकी है, मतलब सभी कोई अभी जग चुके हुए हैं। बच्चे क्या है कि अभी इन दिनों बच्चों का एग्ज़ाम चालू हो गया है और ये जो लाइट दिख रही है तो इनके भी बच्चों का एग्ज़ाम है। इनका 9th क्लास है और मेरे बच्चे का 8th क्लास है। तो सभी का जब एग्ज़ाम चालू हो जाते हैं ना, तो बच्चे सुबह ही जग कर पाठ करते हैं और सुबह सुबह की जो पढ़ाई होती है ना, हमारे माइंड पर एकदम फ्रेश फ्रेश बैठती है और वो हमें है ना तो एग्ज़ाम देने में बहुत ही आसानी मिलती है। तो मैं जब एग्ज़ाम जब होता है बेटे का, तो मैं हमेशा ही उसको बोलती हूँ कि सुबह उठकर वो अपना पढ़ाई करे। और सुबह उठकर जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है ना तो एकदम पढ़ाई पे लगता है। तो चलिए बेटा तो अपना पढ़ाई कर ही रहा है, यहाँ पर मैं अपने काम में भी लगी हूँ और झाड़ू मेरा हो चुका हुआ है। अब चलिए दे देती हूँ चाय, जो कि चाय बन चुकी हुई है और चाय पीने से थोड़ा माइंड जो है एकदम फ्रेश फ्रेश होता है। वैसे तो बेटा मेरा एक ही बार पीता है, चाहे वो सुबह पी ले या तो शाम पी ले, मगर अभी इन दिनों एग्ज़ाम है तो मैं दोनों टाइम ही देती हूँ चाय उसको। और जैसे कि जब सर्दियों का दिन होता है या तो फिर बारिश का, तो बारिश में भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि बारिश की दिनों में ना सर्दियों का सबसे ज़्यादा ये रहता है। और अभी तो इन दिनों का मौसम जैसे कि बताया ना, रात को काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सुबह जब उठो ना तो बहुत ठंडा सा मौसम लगता है। और सुबह का जो मौसम होता है ना, काफ़ी खूबसूरत सा लगता है दोस्तों। और इस टाइम का मौसम में ना ही प्रदूषण, ना ही कोई आवाज़, सिर्फ ना चिड़ियों की जो चुन और पीरियड के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कमर की और पेट की। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या ही कहूँ। तो पहले ना शादी से पहले मेरा जो कमर का पेन था वो बहुत ज़्यादा था और पेट का। और शादी के बाद जब से बेटा हुआ ना मेरा, तो इतना ज़्यादा ना कमर का पेन होता था और ना ही है ना तो पेट का। मगर इस बार से पता नहीं क्यों
आज 1 से 2 महीने से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और इतना दर्द होता है ना कि इन दर्दों में काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं पड़ता है। फिर भी है ना तो घर के काम है वो तो करने ही हैं, तो बिना थके बिना रुके और ये घर के काम में लगी रहती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और आज ना बेटे का एग्ज़ाम है तो उसे भी ध्यान देना है, उसको भी है ना तो जो उसे चाहिए वो भी बना के देना है, तो वही सब में फिर लग जाती हूँ। आज ना उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज पहला दिन था और काम जब करने लगो ना तो फिर लगता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा होता है। तो चलिए, सुबह जब आँख खुलती है तो घर के कामों में एकदम से नज़र आते हैं कि ये करने हैं, और जब तक लेटे रहो ना तब तक तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, लगता है थोड़ा आराम कर लूँ, और जब उठो ना तो लगता है ये भी काम करते जाओ। तो चलिए, बाहर तो बालकनी मैंने साफ़ कर लिया हुआ है, और उसके बाद है ना तो बस बेटा है ना तो सबसे पहले है ना तो बिस्तर के पास पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद है ना तो सोफ़े के पास कर रहा है। तो चलिए, जब तक वो सोफ़े के पास तो कर ही रहे हैं, यहाँ पर जो बिस्तर था वो फैला हुआ, तो चलिए इसको मैंने सेट कर दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा टाइम निकाल कर अगर हम बिस्तर को सेट कर देते हैं ना तो एक ना अलग सी एनर्जी आती है। घर जब पूरा सेट रहता है तो ऐसा लगता है कि सारा काम हमारा होता चला जाता है। तो चलिए, यहाँ पे है ना तो मैं नहा के आ चुकी हुई हूँ। तो सबसे पहले बेटे का जो ड्रेस है वो प्रेस कर देती हूँ, ताकि है ना तो वो नहा के अपना आए और पहन लेंगे। वैसे तो इनको जाना है 8 बजे, तो इतनी ज़्यादा टेंशन है नहीं, और 8 बजे से 11 बजे तक ही इनका पेपर है, तो आज ये 8 बजे जाएंगे और 11 बजे आ भी जाएंगे। तो प्रेस करके रख दूँगी तो वो अपना पहन लेंगे, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी भी कर लूँगी। और आज मुझे पूजा तो करना नहीं है, पतिदेव करेंगे, तो पूजा ना करो ना तो बहुत ज़्यादा सूना सूना लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ हमारा छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। तो ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ होता है, सभी के साथ ही ऐसा होता है। मगर जब पूजा करो ना कि एक एनर्जी बढ़ जाती है कि हाँ, हमने कुछ किया है। अगर पूजा ना करो ना तो बहुत ज़्यादा मन को अजीब सा लगता है, मगर कोई बात नहीं, भगवान को मैंने प्रणाम कर लिया है, और प्रणाम करने के बाद फिर लग गई थी मैं काम में। और यहाँ पर देख सकते हैं चेहरा थोड़ा सा मेरा उतरा हुआ होगा, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, मगर पतिदेव मना कर रहे थे, और वो भी है ना तो दिन भर काम करते हैं, फिर सुबह ना थोड़ा सा आराम ना मिले ना तो फिर एक अजीब सा लगता है कि वो तो दिन भर काम करते हैं और मैं तो घर में ही रहूँगी। तो चलिए, थोड़ा और दर्द तो होगा ही दोस्तों, और दर्द को लेके बैठूंगी ना तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए, कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि नाश्ता भी मुझे बनाना है। और सैंडविच जब बनाओ ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आलू उबालने में, वैसे तो मैं रात को ही उबाल लेती, मगर रात को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। और यहाँ पर है ना तो ब्रेड तो कल ही आए हुए थे, आप लोगों ने देखा ही था, और आज ना बेटे का मन था कि सैंडविच बनाओ मम्मा। तो चलिए, यहाँ पर आलू मैंने छोटी छोटी जो थी वो मैंने चढ़ा दिया था, और जब छील रहे थे ना तब मुझे बहुत ज़्यादा गिल्यानी आई, इसलिए क्योंकि बहुत छोटी छोटी थी, और इनको ना उबाल के रख दो और फिर थोड़ी देर बाद छीलो ना, तब के लिए ये आलू बेस्ट है। अगर हम सोचें कि तुरंत अगर हमको कुछ बनाना हो तो उसके लिए बड़ी ही आलू सही रहती है। तो इसमें से जो जो बड़ी हैं उनको मैं छाँट लूँगी, और जो छोटी छोटी हैं उनको मैं साइड कर दूँगी, दोपहर को सब्जी बना लूँगी। तो चलिए, सबसे बड़ी बड़ी जो आलू हैं इनको छाँट के और अच्छे से छील लेती हूँ। और छीलने के बाद ये देखिए, मैंने प्याज कट किया हुआ था और एक मैंने मिर्चा कट किया हुआ, उसमें से छौंक लगा लिया हुआ है। हल्का सा आलू मैंने फ्राई कर लिया है, जो कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। और उसके बाद है ना तो ये देखिए, आलू को मैंने निकाल लिया हुआ है, और चीज़ की पैकेट जो थी वो मैंने निकाल लिया है। आज मैं चीज़ डाल के ही सैंडविच बनाऊंगी, अच्छा टेस्ट आता है, बेटे को भी पसंद है, मगर पतिदेव को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो उनके लिए मैं नहीं बनाऊंगी, उनके लिए सादा बनाऊंगी। टमाटर देख लीजिए मैंने कट करके रखा हुआ है, उनके लिए सादा सा बनाऊंगी। और वो ना बटर लगा के नहीं खाते हैं, उनके लिए रिफाइन वाला जो तेल होता है ना वो लगा के बनाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर बेटे को सबसे पहले बनाकर दे देती हूँ। और बटर मैंने नीचे भी डाल दिया हुआ है, अच्छे से स्टिफनी भर दिया हुआ है, और भरने के बाद
और चीज़ की एक एक जो पीस है वो मैंने भर के और सेक लिया हुआ है। इसको मैंने बटर से सेका हुआ है, तो ये देखिए बढ़िया क्रिस्पी से सिका हुआ है। तो चलिए इसको बीच से कट कर देती हूँ ताकि एकदम सैंडविच जैसा लुक आए इसका, खाने में भी और देखने में भी। देखिए है ना, तो ऐसा बीच से अगर कट करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत प्यारा। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सैंडविच ना बनकर रेडी हो चुकी है और आप लोग भी आ जाइए टेस्टी टेस्टी सैंडविच खाने के लिए। और ये सैंडविच सच में बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। मैंने एक ही पीस खाया हुआ था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी खाने को मन नहीं हो रहा था। अगर मैं नहीं खाऊंगी ना तो फिर पतिदेव भी नहीं खाएंगे, कहेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा, और बेटा भी मुंह बना लेगा। तो ये लोगों की खुशी के लिए मैंने थोड़ी सी खाई थी, क्योंकि जब दर्द होता है ना कुछ भी चीज़ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है आगे वीडियो में और अच्छा कुछ करने के लिए। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो बताइए दोस्तों, मैं ज़रूर सुधार करूँगी। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी दोस्तों को। आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए, नाश्ता तो हो चुका था। यहाँ पर जो बर्तन थे नाश्ते वाले, इनको भी मैं धुल लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने बॉटल को भी भर दिया हुआ है और इसको रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि पानी इन दिनों ठंडा ही पी रहे हैं सभी, कोई गर्मी पड़ती है। तो आज की आवाज़ जो है तो थोड़ी दबी दबी होगी दोस्तों, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि 2 दिन 3 दिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पहले तो नहीं होता था, मगर इन दिनों पता नहीं क्यों होने लगा है। तो चलिए, वो तो इस टाइम में तो होगा ही, क्योंकि ये भगवान की देन है सब कुछ। और यहाँ पर है ना सारा काम मेरा हो चुका है, बज चुके हैं 8। पतिदेव जा रहे हैं छोड़ने के लिए। सॉरी, पतिदेव नहीं जा रहे थे, बेटा है ना सभी के साथ अकेले ही चल के जाएंगे सभी के साथ। आज की जो वीडियो है यहीं तक रखती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।